हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम कैलाश में आपका स्वागत है। हम आज आपको बताएंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मॉडल पेपर है। देखिए हाई स्कूल परीक्षा 2021-22 का प्रतिदर्भ प्रश्न पत्र कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान। देखिए सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। सबसे पहले समय दिया हो 3 घंटा 15 मिनट हमें समय मिलेगा। पूर्णांक कितने का रहेगा? 70 का। नोट में देख क्या दिया हुआ है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए एक निर्धारित समय है। निर्देश में भी क्या लिखा रहेगा? देखिए निर्देश में हमारा लिखा रहेगा, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में का एवं खा में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। दूसरा क्या दिया हुआ है, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। तीसरा है, प्रश्न पत्र के में 4 प्रकार के प्रश्न हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिनका संबंध निर्देश के उनके आरंभ में दिए गए हैं। ठीक है, अगला क्या दिया हुआ है, का तथा खा खंडों हेतु दिए गए मानचित्र के उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। 5वां नंबर है, दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से खंड का में प्रश्न संख्या 14 तक, खंड खा में प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। देखिए अब खंड का देखते हैं, हमारा खंड के का क्या है। खंड का हमारा क्वेश्चन है, देखिए खंड का हमारा क्वेश्चन क्या, बहुविकल्पी प्रश्न है। निर्देश, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। देखिए इसमें से कोई एक आंसर सही होगा जिसको आपको अपने पुस्तक में लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, बेनलंजियम मॉडल के मुख्यतः विशेष क्या है? का नंबर है, सत्ता में सभी जातियों समूह की समझदारी। का नंबर है, सत्ता में कुछ गिने चुने लोगों की साझेदारी। का नंबर है, सत्ता में सभी धर्म के लोगों की साझेदारी। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई एक आंसर होगा जिसमें आपको उत्तर देना है। देखिए हम केवल आपको प्रश्न ही बताएंगे। देखिए दूसरा नंबर दिया हुआ है, महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थापित कर दिया था? देखिए महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थापित कर दिया था? नंबर 1 है रॉलेट एक्ट, नंबर 2 है जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए हमारा तीसरा क्या है, देखिए तीसरा हमारा है खिलाफत आंदोलन। देखिए तीसरा क्या दिया हुआ, खिलाफत आंदोलन। घ नंबर क्या है, चौरी चौरा कांड। अब 3 नंबर में हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन बना? नंबर 1 है विक्टर इमैनुअल ने, बिस्मार्क ने, विक्टर इमैनुअल ने, काबूर ने। देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन हमारा है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? देखिए हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? हमें इसका आंसर लिखना है। देखिए का नंबर क्या हमारा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ख नंबर क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ग नंबर क्या है, महात्मा गांधी। घ नंबर क्या है, बाल गंगाधर तिलक। इसमें से कोई एक आंसर सही होगा, आपको सही करना, जो कितने नंबर का आता है, 1 नंबर का आता है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ? देखिए जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ? देखिए नंबर 1 हमारा क्वेश्चन क्या है, ऑस्ट्रेलिया प्रशा युद्ध द्वारा, फ्रांस प्रशा युद्ध द्वारा, फ्रांस ऑस्ट्रेलिया युद्ध द्वारा। घ नंबर है इनमें से कोई नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 6 नंबर, भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? नंबर 1 है 7वीं, नंबर 2 10वीं, नंबर 3 है 8वीं, घ नंबर है 9वीं। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा है देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है 7 नंबर। देखिए दिया हुआ है,
गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख कीजिए। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का आता है। देखिए दूसरा क्या है, लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है? 2 कारण लिखिए। देखिए लोकतांत्रिक शासक क्यों लोकप्रिय माना जाता है, 2 कारण लिखना है हमें। और क्या दिया हुआ, 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर दो लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखना। देखिए भारत के उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित 2 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखना है हमें, जो उत्तरी पूर्व में स्थित हैं उनके 2 देश के नाम लिखना है हमें। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरी प्रश्न, जो कितने नंबर के आते हैं, 2 नंबर के आते हैं। देखिए दिया हुआ है लघु उत्तरी प्रश्न, दिया हुआ है मरी आन और जर्मेनिया कौन थी, उनको चित्रित करने का क्या उद्देश्य था, या फिर आप इसे कर सकते हैं रॉलेट एक्ट क्या था। देखिए रॉलेट एक्ट क्या था, गांधी जी ने एक्ट का विरोध किस प्रकार किया, ये 2 नंबर का आएगा। देखिए 11 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। अगर आपको ये नहीं क्वेश्चन नहीं करना तो इसको कर सकते हैं, लोकतंत्र में उत्तरदायी शासक एवं पारदर्शिता आवश्यक है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। देखिए ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है ये आएगा आपको 3 नंबर का क्वेश्चन। देखिए हमारा दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्या है, दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतिविधियों या प्रवाहों की उल्लेख कीजिए, अपने उत्तर की पुष्टि हेतु उपयुक्त उदाहरण भी दें। देखिए इसमें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय की 3 तरह की गतिविधियां लिखना है, जिसमें अपनी पुष्टि के हेतु अपने से लिख सकते हैं आप, उपयुक्त उदाहरण भी दीजिए, अपने हिसाब से आप उत्तर दे सकते हैं। देखिए दूसरा क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक महामंदी का क्या कारण था, किन्हीं दो देखिए किन्हीं 2 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। अगला 13 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है देखिए सत्ता साझेदारी का क्या अर्थ है, यह क्यों आवश्यक है, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। अगर आपको 13 नंबर नहीं करना है तो आप 14 नंबर इसको कर सकते हैं अथवा में। देखिए अथवा में दिया हुआ है, संघवाद का क्या अर्थ है, संघीय प्रणाली की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। हो गए। देखिए अगर आपको 13 नंबर नहीं करना तो इसको आप कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर क्या है, मानचित्र से संबंधित है। देखिए मानचित्र से संबंधित है, हमारा क्या दिया हुआ है, मानचित्र संबंधित प्रश्न। देखिए 14 नंबर में है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, सही नाम व सही अंकन हेतु 1/2 1/2 अंक निर्धारित होंगे, यानी कि आधे नंबर मिलेंगे आपको। का नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपको लिखना है इसका आंसर, और इसको मानचित्र द्वारा दर्शाना है कहाँ पर हुआ है। का नंबर है, वह स्थान जहां से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। ग नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। घ नंबर क्या है हमारा, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। देखिए हमें इसका लिखना भी जहां भी होगा और उसमें मानचित्र में दर्शाना है कहाँ पर रहेगा इसका लोकेशन। देखिए अंग नंबर क्या हमारा है, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, लिखना है हमें और मानचित्र द्वारा दर्शाना भी है। देखिए 14 नंबर में क्या दिया हुआ, केवल दृष्टिबाधित परीक्षण। देखिए जिसकी जो अंधे हैं उसके लिए मानचित्र कार्य के विकल्पों के रूप में है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग ना कीजिए। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ, देखिए जिसके
जो ये अंधा उसे ये कर सकता है, अंधे लोगों के लिए, दृष्टिबाधित जो देख नहीं सकता है प्रश्न को। देखिए तीसरा नंबर क्या हमारा है, दूसरा नंबर क्या है, गांधी जी ने नमक बनाना किस स्थान से प्रारंभ किया। तीसरा नंबर, नील की खेती करने वाले किसान ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया। चौथा क्या है, सूती मिल श्रमिकों ने कहाँ सत्याग्रह किया। पांचवा क्या है, दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान हुआ। देखिए अब देखिए हमें खंड खा दिया हुआ है। अब खंड खा में हमें करना है क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले बहुविकल्पी रहेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपनी खेती की जाती है। नंबर 1 पंजाब, नंबर 2 हरियाणा, नंबर 3 उत्तर प्रदेश, नंबर 4 उत्तराखंड। आपको सही आंसर देना है, जो कितने नंबर का आएगा, 1 नंबर का। देखिए निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। देखिए नंबर 1 दाल, नंबर 2 मोटे अनाज, नंबर 3 चना, नंबर देखिए 4 कपास। आपको देखना है कौन सा सही आंसर होगा, जो कितने नंबर का आएगा, 1 नंबर का आएगा। देखिए हमारा 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में स्थित, देखिए झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। नंबर 1 बॉक्साइट, नंबर 2 अभ्रक, नंबर 3 क्या है लौह अयस्क, नंबर 4 क्या है तांबा। तो हमको राइट आंसर देना जो 1 नंबर के आएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप में पाई जाती है। देखिए इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 महाराष्ट्र और नंबर 4 क्या है झारखंड। देखिए ये कितने नंबर का आएगा, ये भी 1 नंबर का आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अगले क्या दिया हुआ है, मानव विकास सूचांक HDI में भारत का स्थान कितना है। नंबर 1 120वां, 130वां, 180वां, 190वां। तो आपको राइट आंसर देना जो 1 नंबर का आएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारत आय की दृष्टि से कैसा राष्ट्र है। भारत आय की दृष्टि से कैसा राष्ट्र है हमारा। नंबर 1 है उच्च आय वर्ग वाला, मध्य आय वर्ग वाला, निम्न आय वर्ग वाला, इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपको राइट आंसर देना जो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। देखिए अब इसी खंड खा का मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 1 नंबर 2 नंबर के आते हैं। देखिए हमारा दिया हुआ क्वेश्चन क्या है, जैव और अजैव संसाधन का कोई 2 अंतर लिखिए। सकल घरेलू उत्पादक क्या है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का कोई अन्य नाम लिखिए। नंबर 3 देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा है 24 नंबर क्या दिया हुआ जो कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए इसमें से 3 करना है जो कितने नंबर का, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। तो देखिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, अग्रे तथा कायांतरिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है। या फिर आपको ये क्वेश्चन नहीं करना तो इसको कर सकते हैं, किसी एक पेय फसल का नाम लिखिए, उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वितरण लिखिए। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए, वह प्रत्येक संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखिए परिचय दीजिए जो कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है तो आप इसको कह सकते हैं, वैश्वीकरण क्या है, संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं, इसकी 5 विशेषताओं को लिखिए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं, इसकी 5 विशेषताएं लिखना है जो कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का आता है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है तो आप इसको कर सकते हैं, परिवहन के संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। स्थल परिवहन में सड़क परिवहन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। देखिए दिया हुआ क्या है, परिवहन के साधन। देखिए परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं। स्थल परिवहन में सड़क परिवहन को कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, बांटा जा सकता है, किन्हीं 2 का वर्णन करना है हमें।
अगला क्वेश्चन क्या, 27 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए। ये कितने नंबर का आएगा, 6 नंबर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कितने नंबर का आएगा, 6 नंबर का। अगर आपको 27 नंबर देखिए इसको नहीं करना है तो आप इसको कर सकते हैं। वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। देखिए वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान है नहीं है, इस कथन को अपने शब्दों में व्याख्या करना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है मानचित्र कार्य। देखिए निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। देखिए पश्चिम बंगाल का एक उद्यान चिन्ह द्वारा दर्शाइए, हमें चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना है। नर्मदा नदी, देखिए नर्मदा नदी पर बने बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। देखिए नाम सहित हमें लिखना है। तीसरा क्या है, महानदी चिन्ह द्वारा नाम लिखिए। देखिए हमें चिन्ह लिखना है और नाम भी लिखना है। महानदी कहाँ पर है, स्थित है। झारखंड का एक कोयला क्षेत्र चिन्ह द्वारा लिखिए, चिन्ह सहित लिखना है जो हमारा 1 नंबर का आएगा। देखिए 1 नंबर रहेगा, जहाँ पर स्थित है वहाँ लिखना है आपको। एक तो इसको चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना 1 नंबर उसमें मिलेंगे आपको। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन चिन्ह द्वारा लिखिए। चिन्ह द्वारा लिखना है और कहाँ पर है उसको भी लिखना है। देखिए केवल दृष्टिबाधित परीक्षाओं के लिए मानचित्र कार्य के लिए विकल्प रूप, देखिए जो अंधे हैं उसके लिए होता है। देखिए जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं उनके लिए, दृष्टिबाधित उनके लिए देखिए क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मानचित्र का प्रयोग ना कीजिए, इसमें मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है इनके लिए। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान नाम लिखिए, नर्मदा नदी पर बने बांध का नाम सहित लिखिए, या फिर उत्तर भारत की एक नदी का नाम लिखिए। जो उत्तर में है उसे एक नदी का नाम लिखना जो उत्तर दिशा में है। दूसरा क्या है, झारखंड के एक कोयला खान का नाम लिखिए। देखिए झारखंड के एक कोयला खान का नाम लिखना है, झारखंड के एक कोयला खान का नाम लिखना है। तीसरा नंबर हमारा क्या है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन का नाम लिखिए। भारत के पूर्वी दिशा पर तट पर स्थित है जो एक पतन का नाम लिखना है। ये रहा आपके क्वेश्चन। तो कैसी लगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।